अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी जो है मैं स्कूल से आई थी, मैं ड्रेस चेंज किया और मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं छोटा सा मिनी सा, क्योंकि कल मेरा बहुत सिंपल पेपर है। पेपर्स की मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, अच्छी तरीके से तैयारी जो है अपनी डन कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ। यानी मतलब मेरा जो भी पेपर होता है सबसे पहले तो उसकी तैयारी करती हूँ अच्छी तरीके से, दिन रात तैयारी कर करके। फिर जो है 10-20 मिनट का भाई ब्रेक भी लेना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई दिमाग या आपका पढ़ाई में घुसा हो। थोड़ा सा आप ऐसी एक्टिविटीज़ भी करें, और इसलिए मैंने कहा भाई ब्लॉग बना लेती हूँ। और कल जो है मेरा बहुत सिंपल पेपर है और जो कि है होली कुरान का। सो इसलिए मैंने कहा कि भाई ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि कल तो होली कुरान का है, सो उसकी तो इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि वो बस होली कुरान से देख के सुना देना होता है। सो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे उसके अंदर हमेशा से पूरे मार्क्स आते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताती चलूँ कि आज जो है मेरा जो पेपर हुआ उसके अंदर मैंने जब मैंने पेपर दिया तो पेपर दे के मैं चली गई। जब मैं स्टाफ रूम में गई, स्टाफ रूम में जाके मैंने अपनी टीचर से कहा कि मेरा जो है पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, मेरे मार्क नहीं कटेंगे। तो मेरा अगर एक भी मार्क कटे तो मुझे बुला लेना और मुझसे पूछना कि भाई मेरे मार्क क्यों कटे। तो जो वो हंस पड़ी, उन्होंने मेरे जो है सामने जो कोऑर्डिनेटर बैठी थी उनको बताया कि कह रही है कि अगर मेरा एक भी मार्क कटे तो मुझे बताना। तो मतलब इतना अच्छा पेपर हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, फिर जो है मैंने उनको बताया कि भाई मेरा नाम क्या है। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। मैं अपना नाम बताया तो वो मुस्कुरा के हंसी, हंस के तो वो चली गई, और बस उन्होंने मेरा नाम पूछा और वो चली गई। तो मैं भी बड़ा खुश हुई, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मुझे गारंटी थी कि मेरा एक भी मार्क नहीं कटे, क्योंकि जब मैंने मतलब बड़ी अच्छी तैयारी की तो मैंने लिखा नहीं था कल, बिकॉज़ मैंने आई थिंक कल ब्लॉग बनाया तो मैंने शायद बताया है, शायद मैंने कल नहीं बनाया। अगर नहीं भी बनाया मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो है फिंगर के ऊपर यहाँ पे आई थिंक जब मैं लिखती हूँ तो मेरी पेन होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा लिखती हूँ उसकी वजह से फूल जाता है। सो इसलिए मैंने कहा कि भाई लिखूँ नहीं, पेपर में जब मैंने लिखना हुआ मैं लिख दूँगी, और बस इतना जो है मैंने कह दिया। तो बस मैंने इसलिए मैंने लिखा नहीं, और बस एग्ज़ाम के अंदर मैंने लिख दिया अच्छी तरीके से, अच्छी राइटिंग करके। हॉबी आया था, माई हॉबी बड़ा मुझे फर आता है। आई लाइक द मोस्ट रीडिंग, इट माइट बी अ स्टोरी बुक, न्यूज़ बुक, न्यूज़ मैगजीन, इट एवरी रीडिंग इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। बस ये कुछ इस तरीके का ऐसे था। तो वो तो मैंने कर लिया। इसके अलावा जो है हम लोगों का आया था, हाँ, रूटीन वर्क जो होती है विलेजर्स की, रूटीन वर्क क्या होती है वो लिखनी है। तो वो बस मैंने इस तरीके से कह दिया कि विलेजर्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। इंग्लिश में हमने लिखना था तो मैंने कहा कि विलेजर्स गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठते हैं एंड गो गो टू देयर फार्म्स, अपने जो है खेतों पर जाते हैं, और वो बड़े हार्ड वर्किंग पीपल्स हैं। तो ये बस मैंने बातें की, और बस मैंने उधर लिख दिया कि मतलब वो क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं था वो इस टाइप सा। तो मैंने कहा कि भाई जो भी आ रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मैंने लिख दिया। तो जब मैंने अपने टीचर को दिखाया तो वो हंस के उन्होंने कहा कि भाई परफेक्ट, बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर मेरी एक मिस्टेक हुई, जब मैं रीचेक करती हूँ 3 से 4 बार, तो मेरी एक मिस्टेक हो गई। मैंने उस वो था इंडेफिनिट टेंसेस वगैरह, तो उसके अंदर मैंने ना इज़ आर एम वगैरह यूज़ कर ली, वो तो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वो दूसरे थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के। फिर मुझे याद आया कि भाई इंडेफिनिट का बना था, फिर मैंने उस ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। फिर मैंने उसके सामने वो वर्ड लिखा डज। बाकी मेरा सारा डू डज जो भी था वो सारा मेरा परफेक्ट हो गया। फिर जो है मैंने टीचर को दिखाया, टीचर ने कहा वेरी वेल, और राइटिंग बहुत परफेक्ट है, और हॉबी जो भी है आपका वो बहुत अच्छा है। सो मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। फिर मैंने उनको अपना चेक करवाया, मैंने कहा मेरी ऐसे मेरा कुछ रह गया है मुझे बता दें, और इसके अलावा मैंने कहा कि भाई मेरे एमसीक्यूज़ देख लें। अब वो सही तो हो नहीं सकते, लेकिन गारंटी लेनी थी भाई, वरना टेंशन सर पे खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि भाई आपका बहुत अच्छा काम है और आपने बड़ा अच्छा किया है, कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मिस्टेक होती है उन्हें डायरेक्टली नहीं बताना था, उन्होंने कहना था आपकी एक मिस्टेक है, लेकिन ये नहीं बताना था कहाँ पे है। लेकिन मैं चालाक हूँ, जिस पेज पे वो खड़ी होती हैं वहाँ से देख लेती हूँ कि इस पेज पे है तो इस पेज पे ही होनी है मिस्टेक। तो इस तरीके से, लेकिन मेरी अब तक कोई मिस्टेक नहीं, हाँ एक दफ़ा हुई है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर मेरा एक क्वेश्चन जो था वो उसके अंदर ना मैंने एक वर्ड रॉन्ग लिख दिया।
उसकी वजह से मेरे जो है टीचर ने कहा कि आपका गलत है। मैंने कहा कि अच्छा। जिस पेज पे वो थी उस पेज पे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। मैंने रीड आउट किया तो वो मिस्टेक निकल आई। फिर मैंने कहा टीचर मिस्टेक सही होगी। टीचर ने कहा वेरी गुड, कोई इंटेलिजेंट है, आपको पता चल गया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। और बस आज का मेरा दिन कुछ ऐसा गुजरा है। अभी जो है 1 बज गए हैं और क्योंकि पेपर जो है इसलिए 11:30 पे आई थिंक, हाँ 11:30 पे ही होती है ना, मुझे कंफर्म नहीं। तो अभी आएंगे 3 बजे हमारे टीचर से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से पढ़ के, क्योंकि पढ़ाना जस्ट ऐसा ही है कि मतलब हौले कुरान का नहीं तैयार करना, उससे अगले की तैयारी कर लेनी है। बस आज का मेरा दिन कुछ ऐसा गुजरने वाला है, क्योंकि आज मैं इतना थकने भी नहीं वाली, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल पेपर है नेक्स्ट, इसलिए मैं इतना थकूंगी नहीं। सो ये ज़्यादा अच्छा कि भाई थकूँ ना। अच्छा दे दिया। हौली कुरान का भी सही होता है, सिंपल होता है, इसलिए इस्लामियत का कर लेंगे। इस्लामियत की भी बहुत सिंपल होती है, वो कर लेंगे तैयारी। उसके बाद SST, उसके बाद मुकम्मल हो जाएंगी, फिर थोड़ी छुट्टियाँ मिलेंगी, फिर बस आगे फिर स्टार्ट। और बस ये मेरे जो है डेज गुजर रहे हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके बाय।